की बजाय पिता की अपेक्षा थोड़ी सी माताएं ज्यादा करुणावान होती हैं। ये माताएं कई बार अपने अश्रु को छलका देती हैं, गिरा देती हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देती हैं, पर पिता कई ऐसे मौकों पर अपने नेत्रों से अश्रु प्रवाह नहीं करता, छुपा लेता है, अपने गम को, अपने दुखों को अपने अंदर समेट लेता है। लेकिन भैया जब वही बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है, वो बाप भी रो पड़ता है, वो पिता भी रो पड़ता है। ये धन ही ऐसा है। बहुत प्रार्थना करिए गोविंद बेटी का कन्यादान करना है। यदि आपकी इच्छा हो गोविंद, आपकी आज्ञा यदि हो जाए तो मैं अपने हाथों से बेटी का कन्यादान करूंगा। श्री भगवान ने निवेदन स्वीकार किया। भैया जब ये बाप अपनी बेटी को विदा करता है, आपने देखा होगा, आप सब परिवार में रहते हैं, संसार में आप सबने देखा होगा शायद, ये जब पिता विदा करता है ना बेटी को, उसके नेत्रों से जो अश्रु आते हैं वो खुशी के आंसू हैं। मैंने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। लेकिन भैया कहीं ना कहीं उस बात के मन में इस बात का भी दुख होता है, बोले अब मेरी पूछ कौन करेगा, मेरी पूछ कौन करेगा। भैया ये बेटा होता है ना, बेटा, पिताजी ने कभी पानी मांग लिया, कभी भोजन मांग लिया, कभी पिताजी ने बेटे को कोई काम कह दिया, बेटा ये करना, तो कई बार ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता है, ये बेटा कह देता है अरे बहन तू कर दे। लेकिन ये बेटी कभी नहीं बोलती कि तुम कर दो, मैं करती हूँ। पिताजी ने पानी मांग लिया तो ये भाई कभी कभी कह देता है बोले बहन जल्दी से पिताजी के लिए पानी लेकर आ। लेकिन ये बहन कभी नहीं कहती कि भाई तुम लेकर आओ, मैं नहीं ला सकती। ये बेटी की करुणा है। पिताजी सोचते हैं बेटी जा रही है, बोले थक हार कर घर आऊंगा, अब पानी के लिए कौन पूछेगा, अब मुझे भोजन के लिए कौन पूछेगा। हाँ भैया कई बार प्रयास करता है पिता, बहुत कुछ करता है बेटी के लिए। और एक दिन बेटी के लिए रिश्ता खोजने गया था, कहीं अच्छा वर मिल जाए। थक हार कर पिताजी आए, बेटी ने कहा पिताजी कहाँ गए थे, बोले तुम्हारे लिए वर ढूंढने गया था। थका हार कर आया माए, आज मुख पर थोड़ी प्रसन्नता नहीं है, क्यों, कोई योग्य वर नहीं मिला है। तो बेटी कहते बोले पिताजी मुझे विवाह नहीं करना है, बस तुम प्रसन्न रहो, तुम खुश रहो, मुझे विवाह ही नहीं करना है। यदि आपके मुख पर प्रसन्नता ना हो तो ऐसा विवाह मैं क्यों करूं। आप खुश रहिए, आप प्रसन्न रहिए। ये बेटी पिता के लिए क्या क्या कर जाती है। आज वही भाव भीष्मक नाम के राजा के मन में है, बेटी का कन्यादान करना है। ऐसी कथा सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित से कहते राजन श्री भगवान ने रुक्मिणी मैया को भेजा है और वैदिक विधि के अनुसार श्री भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ विवाह हुआ है। श्री भगवान ने महल को प्रवेश किए और भैया देखो धीरे धीरे समय निरंतर गति से बढ़ता चला जा रहा है। अब एक दिन समय आया, माताजी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिस बालक का नाम है प्रद्युम्न कुमार। एक सुंदर बालक श्री भगवान के घर पर आज प्रकट भया है। लेकिन भाई मैं एक निवेदन में आपसे करूंगा, जो व्यक्ति ज्यादा संपन्न होता है, जिस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा ज्यादा होती है, ऊंचे कद वाला जो व्यक्ति होता है, बोले उसके दुश्मन भी उतने होते हैं। जितनी गले में माला डलती है ना भैया, उतने ही अब पीछे से टांग खींचने वाले भी बन जाते हैं। जैसे जैसे आपका कद बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका पद बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप प्रगति करते जाओगे, अब वैसे ही वैसे आपके शत्रु भी बढ़ने लगेगा। शास्त्रों ने निवेदन किया है। जीवन में भी देखो हम सभी का एक भाव होता है, जरा सा सुख जीवन में आ जाए तो फूलने लगते हैं, और जीवन में जरा सा दुख आ जाए तो तड़पने लग जाते हैं। शास्त्रों ने गाया है दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती।
विद्यावती मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन में प्रयास करो मेरे भाई बहन, सुख आए तो भी भगवत नाम गाना है और दुख आए तो भी भगवत नाम गाना है, कोई भी परिस्थिति आ जाए। तो कई बार आप सबने गाया होगा, सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। ये सुख भी परमात्मा ने दिए हैं और ये दुख भी। क्यों तड़पते हो? श्री भगवान के घर में जैसे ही खुशियां आई, सुख आया, उसी समय एक दुख आ गया। क्या? बोले एक राक्षस है, शंबरासुर नाम का राक्षस है। श्री भगवान के उस बालक को प्रसूति का ग्रह से ही हरण कर गए। जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, लेकर चले गए। उस बालक को लेकर गए, लेकिन भैया अब आकाश मार्ग से वो राक्षस जा रहा था। मारा तो इसलिए नहीं, बोले बाल हत्या का दोष लग जाएगा, तो आकाश से समंदर में फेंक दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी मछली है, उस मछली ने उस बालक को निगल लिया। और सौभाग्य देखो, भगवान की लीला देखो, श्री भगवान ने एक लीला कर दी। क्या? बोले जिस मछली ने उनको निगला है, उसी मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और जिस राक्षस ने फेंका है, उसी की रसोई में उसको पहुंचा। भगवान की लीला है ये। विद्यावती नाम की एक दासी है, रसोई का जो कार्यभार संभालती है। जैसे ही रसोई घर में उस मछली के पेट को चीरा गया, सुंदर सा बालक अंदर से निकला, राजा के सामने उस राक्षस के सामने भेजा। बोले एक सुंदर बालक निकला है, एक बहुत बढ़िया बालक अंदर गर्भ से निकला है। बोले देवी तुम्हारे पास बेटा नहीं ना था, तो अब आज के बाद यही तुम्हारा बेटा है। इस बेटे का पालन पोषण तुम करो, इस बेटे का ध्यान आपको रखना है। आपको बेटा नहीं था, बेटा की कामना थी, पुत्र की कामना थी। बोले अब ये बेटा है। सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं, कामदेव ही भगवान का बेटा बनकर आए हैं। मानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जब शिवती सर नयन अघारा, निर्खत का भय जरि छारा। जब भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को एक बार खोला था, बोले कामदेव भस्म हो गए थे। रति ने बड़ा विलाप भगवान शंकर के पास किया। बोले मेरे आपके पति को आपने नष्ट कर दिया। बहुत स्तुति बहुत प्रार्थना गाई। तब भगवान शंकर ने कहा है, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब श्री भगवान यदुवंश में कृष्ण रूप में आएंगे, बोले उनका बेटा बनकर तुझे तुम्हारा पति मिलेगा। शंबरासुर के घर तुम चली जाओ, वहां पर तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा। और समय आया भैया, देखो अपनी गति से समय चलता रहता है। समय आया, आज वही कामदेव प्रद्युम्न कुमार बनकर उसी दासी की रसोई में है, पुत्र बनाकर पाला है। श्री नारद जी महाराज आए, उनसे कहा है कि आपके पति कामदेव हैं। बोले उनको समय से पहले बड़ा कर दो। कुछ शक्तियों से प्रद्युम्न कुमार जी को बड़ा किया है। और भैया देखो, सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले जब ये बड़े हुए, शंबरासुर नाम के राक्षस का इन्होंने उद्धार किया, तब तक श्री भगवान के कई हजार विवाह हो गए। जब तक ये प्रद्युम्न कुमार वापस आए उस राक्षस का उद्धार करके, बोले 16,107 विवाह और हो गए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले गुरुजी ये कैसे संभव हो सकता है? श्री भगवान ने कितने विवाह कर लिए, ये कैसे हो सकता है? तब कहा है, भगवान का पहला विवाह तो राजन रुक्मणी मैया के साथ हुआ और दूसरा भगवान का विवाह हुआ एक भालू की बेटी के साथ।
परीक्षित जी कहते हैं गुरुजी भालू की बेटी के साथ ये विवाह हो गया, मेरी समझ नहीं आया। तब कहा है, बोले परीक्षित सत्राजित नाम के एक राजा हैं जिन्होंने भगवान सूर्य की उपासना करी और भगवान सूर्य ने उनको एक मणि दी है जिस मणि का नाम है समयंतक मणि। एक मणि उनको भेंट की है, आशीर्वाद में दी है और नियम लगाया, बोले भैया रोज 10 घंटे पूजा करना, 8 बार सोना निकलेगा। सत्राजित रोज उसकी पूजा करते और रोज भैया उससे सोना उगता, ऐसी कथा है। रोज सेवा करते, रोज सेवा करते, फिर उससे सोना निकलता। और मैंने शायद आपसे निवेदन पहले भी किया, भैया हम अपनी श्रेष्ठ वस्तु का प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं हमारे पास कितनी योग्य वस्तु है, क्या है हमारे पास, हम उसको दिखाना चाहते हैं। साड़ी बढ़िया सी पहन ली तो फिर दिखाना है, जब तक पड़ोसन तारीफ ना कर दें तब तक मजा नहीं आएगा, दिखाना है ना हमको। घर में कोई टीवी आ जाए ना, नया सा कोई टीवी एलईडी आ जाए, अब तो एलईडी आ गया, तो जब तक पड़ोसन ना देख लें तब तक तो देखने का मजा नहीं। कई महीने तक पड़ोसन नहीं आई तो छत पर चढ़ गई, बोले बहन आती नहीं आजकल, बोले टाइम नहीं लग रहा है आजकल, समय नहीं मिल पाता, बोले नहीं आज आना पड़ेगा, बोले क्यों, बोले थोड़ी सी बात करनी है आपसे। अब घर में बुलाया, ये बताओ ठंडा पियोगी या गर्म पीना है, बोले चलो जल्दी से चाय पिला दे बहन, फिर उसके बाद जाना है। बोले चलो चाय के साथ साथ थोड़ा टीवी भी देख लेते हैं, क्यों दिखाना है ना कि घर में एलईडी नहीं आई है, अब वो देखेगी तो पूछेगी कि ये कब लेकर आए। श्रेष्ठ वस्तु का प्रदर्शन हमको करना। तो सत्राजित एक दिन जिस मणि की रोज पूजा करते थे उसी मणि को आज गले में धारण कर लिया और श्री भगवान श्री कृष्ण की सभा में बैठे दिखा रहे, बार बार छाती चौड़ी कर रहे हैं, क्यों, भगवान की नजर पड़ जाए कि मणि गले में धारण, मणि को दिखाना है, उसका प्रदर्शन कर रहा है कि इतनी योग्य वस्तु मेरे पास है। अब भैया जैसे ही बार बार दिखा रहे थे, बार बार गले पे हाथ लगा रहे थे, श्री भगवान ने देखा और श्री भगवान ने जब देखा तो हंसी में ही मजाक में ही कह दिया, बोले सत्राजित तुम घर में सदस्य कितने हो, कितने लोग हो घर पर, बोले महाराज 3.5। कौन कौन है, बोले एक मैं हूँ, एक मेरी पत्नी है, एक मेरा भाई है और एक छोटी सी बेटी है। श्री भगवान कहते हैं बोले कुल मिलाकर 3.5 सदस्य घर में हैं और इतनी कीमती सोना देने वाली मणि को घर में रखते हो। बोले यदि तुम चाहो सत्राजित तो इस मणि को मेरे खजाने में जमा कर दो, मैं खजाने में जमा कर दूंगा, प्रजा की सेवा हो। गले में धारण करके आया था, अब उन्हीं का ही जो छोटा भाई है प्रसेन, उस प्रसेन ने वो गले में वो मणि धारण करी और वन को चला गया, शिकार खेलने गया। शिकार खेलने वो वन को चला गया तो ये किसी शेर ने उसको मार दिया। चमचमाती मणि देखी, मुंह में दबा ली, मुंह में बंद की, जा रहे थे, फिर उसी शेर को एक भालू ने मार दिया। अब उसने भी वो चमचमाती मणि देखी, मुंह में उठाकर वो चले गए, एक गुफा में गए। एक बेटी है उस भालू की, उस भालू की एक बेटी है, बेटी के सामने उस मणि को रख दिया, बोले बेटी आज के बाद इस टुकड़े से खेलो, इस चमचमाते हुए कांच के टुकड़े से तुम खेलो। खेलने के लिए मणि है। और हाँ भैया ध्यान देना, 8 बार सोना रोज निकलता है, ऐसी मणि को वो भालू बेटी को खेलने के लिए दे रहा है। रहते हुए भी ऐसे रहे मानो वो कोई साधारण बालक न हो। संसार में रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, पूर्णतम परमात्मा है, लेकिन वो संसार में ऐसे रहे, ग्वाल बनकर रहे, ब्रजवासी बनकर रहे, पहचान नहीं पाए आगे।